जी सियाल साहब, ये बताइएगा कि सिंध के दूसरे मरहले में जो इंतखाबात हुए हैं उसके बाद अब तक की क्या पोजीशन है, कितने तकरीबन रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं कराची समेत दीगर अजला के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ऐसा है कि जो पक्का रिज़ल्ट जिसे हम बोलते हैं फॉर्म 13 और 14 वो रिटर्निंग अफसर साहबान बना रहे हैं। थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है कि काफ़ी जगह रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें उनको मौसूल हुई हैं, तो वो उनको एंटरटेन कर रहे हैं। किसी ने आज की डेट रखी है, किसी ने कल की रखी है। तो हमने उनको कहा हुआ है कि आप जितना जल्द हो सके ये फॉर्म 13 और 14 हमें भिजवा दें। फार्म 13 होता है पोलिंग स्टेशन वाइज रिज़ल्ट, और फार्म 14 जो जीतने वाला होता है उसका रिज़ल्ट होता है। तो ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद फिर ये हम कंप्लीट करके इनका फिर नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियली जो इस्लामाबाद भेजेंगे। इनका जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो वो वैकेंट सीटें हैं फर्स्ट फेज़ की भी हैं, फिर सेकंड फेज़ में भी जो इंतकाल कर गए हैं या कहीं को रिपोल था, तो इनका इलेक्शन होगा। उसके बाद फिर जो है ना वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो मखसूस नशस्तों की होगी जो है ना वो इलेक्शन। और जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होगा। अच्छा शाह साहब, ये जो अभी जो इलेक्शन हुए सियाल साहब, इसके तकरीबन आप लोग कब तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जो अभी जो इंतखाबात हुए इस पर कब तक जारी कर दिया जाएगा अंदाज़न? मैं कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर ये 2-3 दिन में आ जाएगा हमारे पास तो हम ये भेजेंगे इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक। अच्छा, उम्मीद है जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो सीटें खाली वैकेंट जो पड़ी हुई हैं जिनकी डेथ की वजह से हो गई थी, उसके बाद फिर अनाउंस किया जाएगा इलेक्शन का कि कब होगा? उनका शेड्यूल आएगा, उनकी तफसील हमसे मांगी गई हैं, वो हम भेज रहे हैं। ये वैकेंट सीटों का बाई इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, वो इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो मखसूस नशस्तें और मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का होगा इलेक्शन। अच्छा सर साहब, ये बताएगा कि 246 ये कराची के अंदर जो नशिस्तें थी यूसीस के अंदर, इसमें आपके पास फिगर अभी मालूम है कि कौन सी पार्टी कितनी जीती है? जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का अमूमन माबेन मुकाबला चला है, तो कौन से आप ऑफिशियली हम जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कितनी सीट्स हैं? देखिए, अनऑफिशियल तो आपको उस दिन अनाउंस हो गया। अभी हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट हमारे पास ऑफिशियल रिजल्ट आ जाए फार्म 13 और 14 पे, फिर हम जो है ना वो कैलकुलेट करके आपको फिगर बता सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक प्रेस उनकी जो लिस्ट जारी की गई थी जिसके अंदर पीपी की और जमात इस्लामी की सीट्स बताया था, उसके अंदर 1-2 के अंदर दोबारा रिकाउंटिंग हुई है? देखिए, रिकाउंटिंग की तो काफ़ी जगह एप्लीकेशंस आए हैं रिटर्निंग अफसरों के पास, वो उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट करके हमारे पास भेजेंगे तो फिर हम टोटल फिगर बनाएंगे। अच्छा सियाल साहब, ये बताएं शिकायतों के हवाले से कहाँ पे जमा हो रही हैं शिकायतें? कितनी शिकायतें आपको लगता है कि डीआरओ को मौसूल हो चुकी होंगी इस हवाले से, धांधली के हवाले से भी? जमात इस्लामी की सीट्स बताया था, उसके अंदर 1-2 के अंदर दोबारा रिकाउंटिंग हुई है? देखिए, रिकाउंटिंग की तो काफ़ी जगह एप्लीकेशंस आए हैं रिटर्निंग अफसरों के पास, वो उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट करके हमारे पास भेजेंगे तो फिर हम टोटल फिगर बनाएंगे। अच्छा सियाल साहब, ये बताएं शिकायतों के हवाले से कहाँ पे जमा हो रही हैं शिकायतें? कितनी शिकायतें आपको लगता है कि डीआरओ को मौसूल हो चुकी होंगी इस हवाले से, धांधली के हवाले से भी? देखें, यहाँ तो कोई 5-6 एप्लीकेशंस आई थी, वो हमने डीआरओ को भेजी हैं, तो डायरेक्ट वहाँ भी आ रहे हैं, क्योंकि हमें जो कह रहा है तो हमने मुतल्लिका फोरम कहाँ पर है शिकायत जमा कराने का? वो है डीआरओ और रिटर्निंग अफसर। बहुत शुक्रिया सियाल साहब। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।